Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School Tarpura, class 11th zoology, and topic is about granuloleucocytes or WBCs. Granuloleucocytes or WBCs are the second part of the blood cells. In last video you see that RBCs, leukocytes, and today is granuloleucocytes, WBCs. Granuloleucocytes or WBCs with cytoplasmic granules are basically lysosomes and Golgi bodies which get stained. ये बेसिकली जो है लाइसोसोम्स हैं एंड गोल्जी बॉडीज हैं और इनको स्टेन किया हुआ है. देयर आर 3 टाइप्स. इसके 3 टाइप्स हैं: न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स एंड बेसियोफिल्स. 3 किस्म इसके निकलते हैं ग्रेन्युलोकोसाइट्स WBCs के. ईच विथ लोब्ड न्यूक्लियस. हर एक में न्यूक्लियस दिखाई देता है, लोब्ड न्यूक्लियस. जो भी हम जिस किस्म का WBCs का स्ट्रक्चर देखेंगे हम इनमें लोब्ड न्यूक्लियस देखेंगे. तीनों किस्म है. अब जो पहले न्यूट्रोफिल्स और नीदर स्ट्रांगली एसिडिक नॉर स्ट्रांगली बेसिक. न्यूट्रोफिल्स जो है पहली किस्म जो है ये नीदर ये एसिडिक है नॉर बेसिक. दे आर फाइगोसाइटिक सेल्स with 3.5 lobed nucleus. They form 70% of TLCs, total leukocyte count, and live from 10 to 12 hours. यानी 10 से 12 घंटे ये जिंदा रहते हैं. They help in sex differentiation as the neutrophils of female show a drumstick or bar bodies attached to one another न्यूक्लियर लोब्स. जो न्यूट्रोफिल्स हैं यार स्ट्रांगली नॉर ये एसिडिक हैं नॉर स्ट्रांगली बेसिक. दे आर फाइगोसाइटिक सेल्स विथ 3.5 लोब्ड न्यूक्लियस. दे फॉर्म 70% ऑफ TLC. TLC which is total leukocyte count and live from 10 to 12 hours. 10 से 12 घंटों में जिंदा रहते हैं. They help in sex differentiation as the neutrophils of female show a drumstick or bar bodies attached to one another nuclear lobes. Drumstick bar bodies. They help in sex differentiation. Eosinophils जो है have a strong affinity for जो eosinophils है have strong affinity for. इसका जो दूसरा है eosinophils strong affinity for eosin dye and are anthocyanin in function. eosin dye अगर हम देंगे इनको and are anthocyanin in function, the number increase in allergic conditions. इनका नंबर बहुत इंक्रीज होता है अगर किसी लिविंग बॉडी में एलर्जिक कंडीशंस हो. इन एलर्जिक कंडीशंस ये इंक्रीज होते हैं. eosinophils इनका नंबर इंक्रीज होता है. लाइक अस्थमा एंड हाई फीवर. जब कोई अस्थमा पेशेंट हो, अस्थमा या हाई फीवर हो, इसमें eosinophils की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है. जैसे हम टेस्ट देखते हैं वहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ eosinophils, न्यूट्रोफिल्स ये देखते हैं. इसमें टेस्ट में आजकल ये समझना आसान है. eosinophils तो अस्थमा या हाई फीवर में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है. न्यूक्लियस इज 2 लोब्ड. इसका जो न्यूक्लियस है 2 लोब्ड होता है. इसके लोब होते हैं अलग अलग न्यूक्लियस के 2 लोब्ड.
जैसे इसमें मैंने लोब्ड न्यूक्लियस है, इसमें 2 लोब्ड है, एंड लाइफ स्पैन इज 14 आवर्स। इसका जो लाइफ स्पैन है ओनली 14 आवर्स। जिस तरह इसके हैं 10 से 12 घंटे, इसके 14 आवर्स लाइफ स्पैन है। These also help in wound heating and destroy the toxin of microbes। 2-3 जगहों पर ये काम करते हैं। They also help in wound heating। ये न्यूट्रोफिल्स है। wound heating, इसमें these are also lifespan 14 hours. These also help in wound heating and destroy the toxins and destroy the toxins। क्योंकि ये जो सेल्स हैं WBC, ये बस ये सिपाही काम करते हैं एक बॉडी में। टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स जो जहरीले मौद है, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी में ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कोई बाहर से माइक्रोब आया है, जब इसने कोई टॉक्सिन बॉडी में दाखिल किया है तो इनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसके बाद है जो बेसोफिल्स है, इसका दे हैव मेक 1.5% ऑफ TLC। 1.5% ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये बेसोफिल्स, साइनोफिल्स इनको आल्सो कहते हैं, हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज। जो बेसोफिल्स है have strong, इनको have a strong affinity for basic dyes, affinity for basic dyes, strong affinity for basic dyes। मिथिलीन बिलू जिसको बोलते हैं, मिथिलीन बिलू, THY, मिथिलीन बिलू, इसको इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। अपेयरिंग बिलू इन कलर, ये ब्लू इन कलर दिखाई देता है। ब्लू इन कलर इन सेल्स को देखते हैं हम। न्यूक्लियस 2 to 3 लोब्ड, इनका जो न्यूक्लियस है 2 to 3 लोब्ड है, 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस, और एस शेप इस तरह है। जैसे हम बनाएंगे एस शेप है, एक लोब यहां से है, एक यहां से और एक यहां से है, ये एस शेप बनाता है इनका न्यूक्लियस, एस शेप। They produce histamine and help in heparin, serve as a anticoagulant। Heparin, secrete heparin as serve as the anticoagulant। ये काम करता है as anticoagulant in blood, and histamine induces inflammation in tissue, attracting macrophages to ingest the pathogens। They form 0.5% of TLC, 0.5% of TLC। ये बेसोफिल्स है। दूसरा है जो एग्रेन्युलोसाइट्स, इसका तीसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। ये पहले ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। अब एग्रेन्युलोसाइट्स जो है are without cytoplasmic granules। There are of 2 types, lymphocytes and myocytes। ये are without cytoplasmic, ये जो एग्रेन्युलोसाइट्स है without cytoplasmic granules। इसमें cytoplasmic granules एब्सेंट है, नहीं है। There are 2 types, इनके ग्रेन्युलोसाइट्स के 2 किस्म है, 2 टाइप्स। नंबर 1 lymphocytes, there are 2 lymphocytes, and number 2 monocytes। Lymphocytes are of 2 types, T lymphocytes and B lymphocytes। इसके 2 निकलते हैं, एक होगा नंबर 1 T lymphocytes एंड दूसरा है B
lymphocytes. इसके दो किस्म, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes are produced as thymus gland and B cells at bursa, lymphoid tissue of intestine. T cells provide cellular immunity and B cells form antibodies providing a humoral immunity. They make 24% of, ये दोनों जो है ये make 24% of TLC, total leukocyte count. यानी जो 24% जो बॉडी में WBC इसका 24% है, ये lymphocytes and monocytes 24 अब काउंट ये करते हैं TLC, total leukocyte count. Lifespan varies from a few days to more than 10 years. इनकी जो lifespan है few days और more than 10 years, या few days है या more than 10 years. 10 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं बॉडी में. और जो इसका दूसरा है मोनोसाइट्स, इसका दूसरा पार्ट है एग्रेनुलोसाइट्स का. यानी इसका पहले निकलते हैं जो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. अब जो लिम्फोसाइट्स के टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो दोनों ये है, टी सेल्स आर प्रोसीड at thymus gland and B cells at bursa, lymphoid tissue of intestine. T cells provide a cellular immunity. जो T cells हैं ये cellular immunity बढ़ाती है cells में, and B cells for antibodies providing hormonal immunity. ये जो hormonal immunity B lymphocytes जो आप कौन करें, they make 24% of TLC and 2% of total leukocyte count. For few days up to more than, जिस वोंस या आसन के दो ना आसन more than 10 वरी को ज्यादा. अब इसको जो दूसरा किस्म है मोनोसाइट्स जो है, monocytes are phagocytic cells with large certainly located ovule or kidney or horseshoe shaped nucleus. Kidney or horseshoe shaped nucleus, इनमें इस तरह न्यूक्लियस बना होता है. किडनी शेप्ड और हॉर्सशू हम इसको बोल देंगे किडनी शेप्ड. किसी जगह भी किसी टाइप में इस तरह इनका न्यूक्लियस दिखाई देता है, 2 और 3 लेबल न्यूक्लियस हॉर्स शेप्ड और हॉर्सशू शेप और किडनी शेप्ड इनका न्यूक्लियस है. सेल्स विद लार्ज सर्टेनली लोकेटेड ओव्यूल और किडनी और ओव्यूल टाइप भी इनका है, ओव्यूल टाइप भी इनका न्यूक्लियस होता है जो ये मोनोसाइट्स है. और किडनी और हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस दे फॉर्म 4% ऑफ TLC. जो इसका है ये 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है. लार्ज न्यूक्लियस सेल लार्ज देन दे हैव द 4% ऑफ TLC. यानी जब हम इसका TLC निकालेंगे तो ये मोनोसाइट जो है ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 4% ये WBC में पाए जाते हैं. यानी जो ये एग्रेनुलोसाइट्स है इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ज्यादा तादाद है 24%, जो मोनोसाइट्स ओनली 4% ये टोटल ल्यूकोसाइट में दिखाई देता है, हमारे ब्लड में दिखाई देता है. तो इसके साथ है ये जो इसका दूसरा WBC ब्लड का दूसरा पार्ट WBC RBC पहले वीडियो में आया, अब इसकी में WBC. अब इसके बाद तीसरा जो है ब्लड प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट सेल्स है ब्लड में. इंशाल्लाह ये वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा. आज का वीडियो यहाँ पर एकदम हुआ. थैंक यू.